चेचक के टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके यानी टीकों को हम वैक्सीनेशन कहते हैं, तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके का आविष्कार किया था, एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी जो थे, ये ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की खरीद क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है ये विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों यानी ब्रांडों की जो है खरीद कहलाती है, वो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ये कहलाती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वियना में स्थित है। वियना में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष जो है ये पूरी हो जानी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है ये 35 वर्ष जो है ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो नागरिक की आयु होती है अधिकतम ये है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो अरस्तू ने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है, लेकिन बुरा नागरिक वो बुरा राज्य बनाता है। अगला प्रश्न है, जिप्सियों का मूल निवास स्थान कहाँ था? जिप्सियों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो ये मिस्र में था। मिस्र में जो है जिप्सियों का मूल निवास स्थान था मिस्र में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? भारत में सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? तो कोलार में स्थित है। भारत की जो सबसे गहरी खान है वो कोलार की खान है, भारत की सबसे गहरी खान। अगला प्रश्न है, इस समय भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? तो कोयला जो है इस टाइम भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, कोयला। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितने किलोमीटर है? कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई जो है कितने किलोमीटर है? तो ये 760 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई 760 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, वी द पीपुल नामक प्रसिद्ध किताब किसने लिखी? वी द पीपुल नामक प्रसिद्ध किताब किसने लिखी? तो ये लिखी है नाना पालकीवाला। नाना पालकीवाला जो है ये है, इन्होंने वी द पीपुल नामक जो है प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है नाना पालकीवाला ने। अगला प्रश्न है, मिस किम कैंपबेल किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं? मिस किम कैंपबेल किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं? तो ये कनाडा की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं मिस किम कैंपबेल। अगला प्रश्न है हमारा, अनसॉलिट अन अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो हम इसको स्पैम बोलते हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल को हम स्पैम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन प्रयोग किया जाता है? तो पावर पॉइंट प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए पावर पॉइंट प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, युआन कहाँ की मुद्रा है? युआन कहाँ की मुद्रा है? तो ये चीन की मुद्रा है युआन। युआन जो है ये चीन की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः बैंक सावधि जमा अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकार करते हैं? सामान्यतः जो बैंक हैं सावधि जमा अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकार करते हैं? तो 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बैंकिंग परिचालनों में हम बहुत बार सीबीएस शब्द पढ़ते हैं। सीबीएस शब्द में सी शब्द क्या बनाता है? तो ये कोर बनाता है। सीबीएस में जो है सी शब्द है ये कोर बनाता है। अगला प्रश्न है, सेबी किस तरह की संस्था है? तो संविधिक संस्था। सेबी जो है ये संविधिक संस्था है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। सेबी जो है ये संविधिक संस्था है। अगला प्रश्न है, रबी मौसम किन महीनों के बीच को माना जाता है? रबी मौसम किन महीनों के बीच को माना जाता है? तो अक्टूबर से मार्च के बीच जो है रबी मौसम किन महीनों के बीच माना जाता है? तो अक्टूबर से मार्च के बीच में जो है रबी मौसम माना जाता है। अगला प्रश्न है,
भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो 10 वर्ष के अंतराल में जो है भारत में जनगणना की जाती है, 10 वर्ष के अंतराल में। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अधिसूचना के अनुसार 29 जून 2011 से कौन से सिक्के बंद हो गए? तो 25 पैसे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिसूचना के अनुसार 29 जून 2011 से जो है 25 पैसे बंद हो गए थे। अगला प्रश्न है, अकलपय के नाम से प्रसिद्ध अनंत पै ने किस कॉमिक श्रृंखला की रचना की थी? अकलपय के नाम से प्रसिद्ध अनंत पै ने किस कॉमिक श्रृंखला की रचना की थी? तो ये अमर चित्रकला की इन्होंने रचना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया है। एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट जो है एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है 940 है। 940 जो है प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं। धन्यवाद।